सीधे वेनेजुएला की। वेनेजुएला में भीषण भूकंप के कारण कई शहरों में भारी तबाही मची। तेज झटकों ने इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया और देखते देखते इलाके मलबे में तब्दील हो गए। भूकंप झटके महसूस होते ही वहां लोगों में अफरा तफरी मच गई और जान बचाने के लिए हजारों लोग भागते हुए नजर आए। राजधानी कराकस समेत कई जगहों पर इमारतें पूरी तरह से धराशायी हो गईं, जबकि सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट देखिए इसी पर। चालीस सेकंड में 2 बार थर्राया वेनेजुएला। 100 साल की सबसे बड़ी तबाही। वेनेजुएला में भूकंप का आपातकाल। चौबीस जून की शाम वेनेजुएला में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। स्थानीय समय के अनुसार शाम करीब 6 बजे पहला भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.2 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई। लेकिन लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला कि करीब 40 सेकंड बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का दूसरा और बेहद शक्तिशाली झटका महसूस हुआ। भूकंप का केंद्र याराकुई राज्य के पास था, जबकि राजधानी काराकास भी इसकी चपेट में आ गई। उथली गहराई के कारण झटके बेहद खतरनाक साबित हुए। सड़कें हिलने लगी, इमारतें झूलने लगी और हजारों लोग जान बचाने के लिए घरों और दफ्तरों के बाहर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया। Fuerte, fue muy fuerte. Nunca se nos había roto nada en ningún temblor y se nos rompió todo dentro de la casa, todos los vasos, todo cayó, todas las copas, todo. राजधानी काराकास में भूकंप का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। कई बहुमंजिला इमारतों में दरारें पड़ गईं, जबकि कुछ इमारतें पूरी तरह ढह गईं। कई इलाकों में धूल के विशाल गुबार आसमान में उड़ते दिखाई दिए। लोग चीखते चिल्लाते हुए सड़कों पर निकल आए। बिजली और कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गए। देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मैकेटिया को जबरदस्त नुकसान पहुंचने की खबर है, जिसके बाद उड़ानों को रोक दिया गया। कई सड़कें मलबे से भर गईं और आपातकाल सेवाओं को घटना स्थल तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशासन हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। भूकंप के बाद वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। सेना, पुलिस और आपदा राहत बलों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। कई इमारतों के मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू टीमें विशेष उपकरणों और स्निफर डॉग्स की मदद से जिंदा लोगों को तलाश रही है। सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है और नागरिकों से क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहने की अपील की गई है। लगातार आ रहे आफ्टर शॉक्स राहत कार्यों को और मुश्किल बना रहे हैं। कई परिवार अब भी अपने करीबियों के बारे में जानकारी का इंतजार कर रहे हैं और पूरे देश में चिंता का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये भूकंप कैरेबियन और दक्षिण अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर आया, जहां लगातार भूगर्भीय तनाव बना रहता है। सबसे बड़ी चिंता इसकी उथली गहराई और दोहरे झटकों को लेकर है। पहले भूकंप के तुरंत बाद दूसरे झटके ने पहले से कमजोर हो चुके ढांचों को भारी नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि इसे एक डबलेट अर्थक्वेक माना जा रहा है, जो बेहद दुर्लभ और विनाशकारी होता है। भूकंप के झटके पड़ोसी देश कोलंबिया तक महसूस किए गए। चेतावनी दी गई है कि आने वाले दिनों में और आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। ऐसे में राहत कार्यों के साथ साथ लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस भूकंप को वेनेजुएला के इतिहास में 100 वर्षों के सबसे खौफनाक भूकंपों में गिना जा रहा है, जिसकी तीव्रता की वजह है इसकी ताकत।
महज 40 सेकंड के अंतराल में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो बड़े झटकों ने पूरे उत्तरी वेनेजुएला को हिलाकर रख दिया। दूसरी वजह है इसकी कम गहराई। भूकंप जितना उथला होता है, धरती की सतह पर उसका असर उतना ही ज्यादा होता है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है इसका राजधानी काराकास और घनी आबादी वाले इलाके के बेहद करीब होना। लाखों लोग सीधे इसकी चपेट में आए। इतिहास बताता है कि 1812 में आए विनाशकारी काराकास भूकंप के बाद ये सबसे गंभीर आपदाओं में से एक बन सकता है। लगातार आफ्टर शॉक्स, कमजोर बुनियादी ढांचा और आर्थिक संकट से जूझ रहे देश के लिए ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि नेशनल इमरजेंसी बन चुकी है। सीधे करेंगे राम मंदिर की। दरअसल राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी केस में एक्शन शुरू हो गया है। मामले में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। एक तरफ दान चोरी केस में एफआईआर हो चुकी है तो वहीं इस मामले पर सियासत भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर कथित दान चोरी केस में बड़ी कार्रवाई हुई। मामले में 8 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट सौंपने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत पर टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा पर एफआईआर दर्ज की गई। कथित चंदा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक और एसआईटी की जांच चल रही है। दूसरी ओर राजनीति। इस बीच अखिलेश यादव ने काग भुसुंडी की चांदी की मूर्ति चोरी होने का दावा किया और उसे मंदिर से जुड़े लोगों ने गलत करार दिया। कार सेवक पुरम स्थित भरत कुटी मंदिर के पुजारी का कहना है कि काग भुसुंडी की प्रतिमा की सुरक्षित है और उसकी पूजा की जा रही है। काग भुसुंडी जी कहीं नहीं गए हैं, काग भुसुंडी जी कहीं गायब नहीं हुए। काग भुसुंडी जी श्री राम के मंदिर में श्री राम जहाँ पे विराजमान है वहीं पे काग भुसुंडी जी भी विराजमान है। देखिए, आरोप लगाने का आप कुछ भी लगा सकते हैं। ट्रस्ट के पास जो भी आपने दिया है सब सुरक्षित यथा स्थान पे रखा गया है, जो कि आपको समय लगने पर पता चल जाएगा। जब काग भुसुंडी जी को भारद्वाज जो थी उन्होंने दान दिया था, तब से वो राम मंदिर में 3 महीने रहे, विराजमान रहे और उसके बाद फिर उनको यहाँ पे लाके रख दिया गया। कारसेवकपुरम को जो प्राचीन मंदिर है उसमें काग भुसुंडी जी की प्रतिमा को लाके रखा गया। तब से नित्य पूजा अर्चना काग भुसुंडी जी की, साथ में भगवान श्री राम जी की भी होती है। इधर मामले की जांच के बाद विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर ट्रस्ट के तीर्थ क्षेत्र भवन में बैठक की। विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार ने कहा कि मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, पर जांच का जल्दी पूरा होना आवश्यक है। इसमें देरी संदेह पैदा करेगी। जांच पूरी होकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चालान जाए, रोज रोज की सुनवाई हो। हमको संतोष होगा अगर 4-5 महीने में कोर्ट का निर्णय आकर के दोषी लोग सलाखों के पीछे भेज दिए जाएं। यही इसका उचित प्रायश्चित है। उधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जमीन खरीद से जुड़े दस्तावेज एसआईटी को सौंपे, जिसमें 2 करोड़ की जमीन, 18.5 करोड़, 3 करोड़ की जमीन करीब 24 करोड़ और 9 करोड़ की जमीन करीब 55 करोड़ में खरीदने का दावा किया। ये महा घोटाला है, महा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसके सारे सबूत और कागजात मैंने ट्रस्ट के अध्यक्ष जो विजय विश्वास पंत जी हैं, एसआईटी के अध्यक्ष जो हैं, उनको सौंप दिया है और एसआईटी के अध्यक्ष महोदय ने विश्वास दिलाया है कि इस पे वो अपनी कार्रवाई करेंगे। राम मंदिर से किसने चुराया दान, एसआईटी इसकी पड़ताल कर रही है। मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। इस बीच सियासत भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़।